जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का जो हमारा शीर्षक है श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली अध्ययन। अभी जो हाल ही में घटना हुई है, तुरंत में जो घटना हुई है, इसी घटना के कारण मैं नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली अध्ययन लेके आया हूँ। ऐसी कौन सी ग्रह की स्थिति है जो श्री नरेंद्र मोदी सदैव शत्रुओं से घिरे रहते हैं। जब से मैं उनको जानने लगा हूँ, मेरी कोई ज़्यादा आयु नहीं है, जब से मैं उनको जानने लगा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जितने उनके समर्थकों के पक्ष में प्रिय हैं, उतने ही उनके विरोधियों के लिए अप्रिय हैं। अर्थात शत्रुओं से सदैव घिरे रहते हैं। सदैव मतलब ये बात श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं जानते हैं कि वो कितने शत्रुओं से घिरे रहते हैं। तो मित्रों, आज हम उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर आए कि ऐसी कौन सी ग्रह की स्थिति और उनके विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आपको अच्छी जानकारी देने वाला होगा। हम इनकी महादशाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि अभी कौन सा समय चल रहा है, कैसा समय इनका भविष्य का रहने वाला है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बढ़ते हैं। वृश्चिक लग्न की इनकी जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न की आप देखो, लग्न पे 8 नंबर लिखा है, अर्थात वृश्चिक लग्न और चंद्रमा ही लग्न में विराजमान है। सबसे पहले वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली और लग्नेश जो है वो लग्न में ही विराजमान है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। एवं चंद्रमा भी लग्न में विराजमान है, तो इनकी जो राशि हुई वो हुई वृश्चिक राशि, यानी लग्न भी वृश्चिक और एवं राशि भी वृश्चिक। ठीक है मित्रों, अब हम आपको एक बात बताते हैं कि इनकी राशि है जो भी अग्नि तत्वी है, लग्न है जो भी अग्नि तत्वी है, दोनों एक ही होने के कारण ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था होती है। अब हम वृश्चिक लग्न के बारे में हम बताएं तो इनका स्वभाव आपको सबको पता है। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं मित्रों? वृश्चिक लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अवश्य होते हैं। मेष एवं वृश्चिक लग्न की एक खासियत है कि क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तुरंत उन्हें गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पर। लेकिन वृश्चिक लग्न के लोगों में एक यह विशेषता होती है जो मेष में नहीं होती। मेष लग्न के व्यक्ति किसी भी बात के लिए तुरंत उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। किंतु वृश्चिक लग्न के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति थोड़े धीर गंभीर होते हैं एवं किसी भी बात को विचार करते हैं। थोड़ा सा अगर मान लो क्रोध आ भी रहा है तो क्रोध को पीने की जो क्षमता होती है वो वृश्चिक लग्न के लोगों में होती है। क्रोध पीकर जब समय उचित आता है तब वो उसका जवाब देना जानते हैं। और जो मेष लग्न के होते हैं वो तुरंत जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है मित्रों, अब वृश्चिक लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक विशेषता यह भी होती है कि जल्दबाजी प्रवृत्ति बहुत होती है, तुरंत निर्णय लेना, जो भी निर्णय लेना तुरंत। ये मेष लग्न के साथ भी होता है। वृश्चिक लग्न के मेष राशि वृश्चिक राशि के साथ ये एक विशेषता होती है। अब इसे आप कमी कहे या इनकी विशेषता कहे, ये तुरंत निर्णय लेते हैं, जो भी लेते हैं तुरंत लेते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा, नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी का निर्णय लिया, तुरंत लिया। उसके बाद में GST का निर्णय लिया, वो भी तुरंत ले लिया। किसी भी अटैक करना था पाकिस्तान पर, सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, तुरंत आदेश दे दिया। जो भी कार्य करना होता है तुरंत करते हैं, बस दिमाग में आया तुरंत सोचा और तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तुरंत उसको प्रयोग में ला दिया। तो यह है जो विशेषता होती है वृश्चिक लग्न के लोगों में होती है। आप भी अगर मेष या वृश्चिक लग्न के हैं तो आप भी देखिए, आप में ये खासियत होगी। अब हम बात करते हैं मित्रों, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। चंद्रमा लग्न में मंगल है तो मैंने बता ही दिया है कि इनके जल्दबाजी प्रवृत्ति, धैर्य की कमी और किसी भी कार्य को तुरंत कर लेना, ये वृश्चिक लग्न के लोगों की खासियत होती है। चंद्रमा लग्न में है, चंद्र मंगल योग, इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो जो आदमी इतने बड़े पद पर विराजमान है, प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, लोकतांत्रिक सर्वोच्च पद पर विराजमान है, तो अब उनके लिए मैं लक्ष्मी की बात करूं, धन की बात करूं तो कोई उसका अर्थ नहीं है। वो सभी सुख सुविधाओं से संपूर्ण है। तो मैं बता देता हूँ, एक योग है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये लक्ष्मी योग है। एक मैं और विशेषता बताता हूँ,
आपने एक चीज़ गौर किया, बहुत से ऐसे नेता है जिसमें देश के गृह मंत्री आ गए, देश के रक्षा मंत्री आ गए, देश के राष्ट्रपति आ गए, देश के विभिन्न वित्त मंत्री आ गए। आपने इन सब नेताओं के बारे में सुना होगा, इनके परिवार के बारे में सुना होगा। लेकिन मोदी जी की एक खासियत, एक जो विशेषता है, नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। इनकी माँ, इनका एक कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। मोदी जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो इनकी माँ है। मतलब वो अपनी माँ को लेकर विशेष चर्चाओं में रहे, चाहे वो देश में रहे चाहे विदेश में। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनकी माँ को लेकर वो ज़्यादा विशेष हो जाता है? जबकि माँ सबकी है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मंत्री है, जितने भी आम व्यक्ति, सबकी माँ है। लेकिन मोदी जी अपनी माँ को लेकर इसे विशेष चर्चा में क्यों है? ये जो चंद्रमा जो है ये लग्न में बैठा है, और चंद्रमा मित्रों माँ का कारक होता है। चंद्रमा माँ का कारक होता है। आपकी भी जन्म कुंडली है तो आप देखिए, अगर आपके लग्न में चंद्रमा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो प्रेम है अपनी माँ के प्रति वो विशेष होगा। विशेष यानी 95 से 99% अपनी माँ के प्रति आपका विशेष प्रेम होगा, और आपकी माँ का आपके प्रति प्रेम 99 से 100% होगा, और आपका भी 99-100% होगा। अगर आपके चंद्रमा लग्न में विराजमान है तो ये व्यक्ति को विशेष प्रेम के धनी बना देते हैं माँ के प्रति। ठीक है मित्रों, ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है पंचम भाव में। हालांकि मंगल 0 अंश पर है और चंद्रमा 8 अंश पर है। अब मंगल 0 अंश पे तो आप ये भी कह सकते हैं कि पंडित जी आपने तो कहा था कि 0 अंश पे तो बिल्कुल मृत हो जाता है या वृद्ध हो जाता है। हालांकि सम राशि है तो मंगल अस्त हुए, माफ़ कीजिए मृत हुए, तो फिर ये मंगल का प्रभाव, ये जल्दबाजी प्रवृत्ति और थोड़ा सा यूँ कुछ भी चीज़ को निर्णय तुरंत लेना, ये देरी की कमी, ये सब चीज़ें क्यों है जबकि चंद्रमा तो मृत है? मित्रों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मंगल ऐसा ग्रह है अग्नि तत्वीय है। अब मुझे एक बात बताइए, अग्नि अगर कहीं प्रज्वलित हो रही है और वो ठंडी हो गई है और आपको कहीं जाके उसका हाथ लगाओ, आप लगाओगे क्या? नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। वो 2-3 दिन बाद जब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी उसके बाद क्यों? ठंडी होने के बाद हाथ क्यों नहीं लगाओगे? वो तो ठंडी है। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो ठंडी होने पर भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं लेकिन फिर भी बहुत हद तक छोड़ता है। इसीलिए मंगल और सूर्य ऐसे ग्रह जो अस्त भी हो जाते हैं तब भी उनका प्रभाव आपको जन्म कुंडली में व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी जी के आप देख रहे होंगे मंगल मृत है, उसके होने के बावजूद भी आपको इसका प्रभाव जन्म कुंडली में देखने को मिल रहा है। ठीक है मित्रों, गुरु जो चतुर्थ भाव में अपने माँ के घर में 6 अंश 36 कला पर विराजमान है, जो कि पंचमे से होकर चतुर्थ में विराजमान है, जिन्होंने अपने माँ का और अपने बुद्धि के स्वामी है ना, पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी माँ के सुख में और अपने बुद्धि में बढ़ोतरी अवश्य करी। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो आप जो पंचमेश है वो अपने से द्विद्वादश होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने से द्विद्वादश हो रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो मित्रों जो चतुर्थ भाव जो है वो अपने घर का होता है, अपने घर का, अपने परिवार का। और आपने देखा श्री नरेंद्र मोदी बचपन से अपने परिवार से दूर रहे हैं। पहले वो संघ में थे, संघ के कार्यालय में रहते थे, और फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और फिर वो विभिन्न पदों पर, पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। तो ये सब जो है मित्रों, ये क्या है? ये सब जो हम देख रहे हैं मित्रों, ये क्यों है? ये इस गुरु की वजह से। हालांकि इस गुरु ने बुद्धि को बढ़ा दिया लेकिन अपने से द्विदास होने के कारण उनको परिवार का सुख लेने नहीं दिया। ठीक है मित्रों, अब पंचम भाव में जो कि 5 अंश और 12 कला पर राहु विराजमान है। मित्रों नरेंद्र मोदी जी को लेकर आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि नरेंद्र मोदी जी, कोई कहता है कि बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, कोई कहता है 5वीं तक पढ़े हुए, कोई कहता है 10वीं तक पढ़े हुए, और कोई उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण रूप से करी है, कॉलेज की शिक्षा। तो ये एक विवाद का विषय है। इसके बारे में न तो मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है और न शायद आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होगा। ये तो वही नरेंद्र मोदी बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो मोदी जी जिनकी शिक्षा मैं समझता हूँ कुछ हद तक अधूरी रही होगी, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो चाय बेचते थे और ये सब बचपन में अपने पिताजी के साथ अपने कार्य बटाने के लिए होटलों में, माफ़ कीजिए रेलवे स्टेशन पर चाय ले लेके बेचते थे। बहुत गरीबी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो
स्वाभाविक है, अगर कम उम्र में चाय बेचते थे तो पढ़ाई कहाँ से करते होंगे, और करीबी हो गए तो कुछ समय करे होगे फिर छोड़ दी होगी। तो ये सब क्यों, पढ़ाई अपनी पूर्ण क्यों नहीं कर पाए वो, ये राहु की वजह से। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु यहाँ पर विराजमान है तो आप देख लीजिए, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई आपका मन लगता है कि मैं कुछ काम करूँ, स्कूल में आपका मन नहीं लगता है, स्कूल जाने की आपकी इच्छा नहीं होती है, पढ़ाई करने की आपकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये राहु मति को भ्रमित कर देता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, व्यक्ति के अंदर एकाग्रचित होने नहीं देता है, व्यक्ति के बुद्धि को पूर्ण रूप से भ्रमित कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे हिसाब से तो उन्होंने अपनी विद्या पूर्ण नहीं की होगी, लेकिन फिर भी ये नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ बता पाएंगे। मैं इसके बारे में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूँगा। ठीक है मित्रों, मैंने आपको जो ग्रह स्थिति थी वो बता दी। अब मैं आता हूँ दसम भाव पर। दसम भाव में आप देखिए शुक्र और शनि विराजमान है। मित्रों, मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छी उत्तर बता दूं, अगर लग्न में शनि विराजमान है तो लग्न में इनका प्रभाव रहेगा। यहाँ पर विराजमान है तो 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि लग्न में प्रभाव रहेगा। यहाँ पर विराजमान है तो 7वीं दृष्टि लग्न में प्रभाव रहेगा। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी का अनुभव बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने जन्म कुंडलियाँ देखी है, जो मेरे गुरुजी ने जन्म कुंडलियाँ देखी है, मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि शनि अगर यहाँ पर भी विराजमान है, भले ही उनकी दृष्टि लग्न पर नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी उनकी पार्श्वगामी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, एवं लग्न पर व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव देखा गया है शनि का। तो शनि का क्या प्रभाव है? शनि का ये प्रभाव है कि व्यक्ति के जीवन में वो जो भी प्राप्त करता है, यदि आपकी भी जन्म कुंडली में शनि की लग्न पर दृष्टि है तो आप मान के चलिए होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। शनि आपको इतना रगड़ देंगे, इतना रगड़ देंगे, इतना रगड़ देंगे कि आप सोने की तरह निखर जाओगे। लेकिन वो देंगे कब? बहुत समय के बाद। शनि देर से देते हैं, 2 दिन का काम 20 दिन में करवाते हैं, यही शनि की विशेषता है। लेकिन जब 20वें दिन देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और मोदी जी को आपने देखा कहाँ वो चाय बेचते थे और आज देश के प्रधानमंत्री है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए शनिदेव की ही कृपा है। ठीक है मित्रों, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ और मैं आपको, आपने देखा होगा श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और महंगे महंगे सूट पहनना, ये वो, रोज़ दिन में 2 बार ड्रेस पहनना। और मोदी जी का जो ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन है, वाह क्या कहना, आनंद आ जाए। मतलब एक मेरे जैसा यंग लड़का भी, 20-25 साल का लड़का भी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाता और इस तरह का कलर कोड नहीं सेट कर पाता जो श्री नरेंद्र मोदी जी कर पाते हैं। ऐसी क्या है मित्रों, ये जो शुक्र बलवान होकर बैठे हैं 15 अंश पर, इनके पार्श्वगामी दृष्टि जो कि चंद्रमा पर भी पड़ रही है, इनके व्यक्तित्व पर और लग्न पर भी पड़ रही है। पार्श्वगामी दृष्टि पूर्ण दृष्टि नहीं है मित्रों। इसका ही प्रभाव है कि मोदी जी इतना लग्जरियस लाइफ जीते हैं और इतना आलीशान से रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मित्रों, इनके जो एकादश भाव है, एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति है मित्रों। सूर्य जो कि 0 अंश पर मृत है, बुध जो कि 0 अंश पर मृत है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं मित्रों, सूर्य और बुध की जो ये युति है, ये युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। और मैंने आपको पहले की जन्म कुंडलियों में बता दिया है कि अगर बुधादित्य योग लग्न में बन रहा हो, पंचम में बन रहा हो, नवम में बन रहा हो, दसम में बन रहा हो, एकादश में बन रहा हो, तो मित्रों ये बुधादित्य योग आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। और कहीं ना कहीं यही वो बुधादित्य योग है जिसने नरेंद्र मोदी जी को इतने उच्च पद पर पहुंचाया। एक बात मैं आपको जो बताने वाला था वो मैं नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, नरेंद्र मोदी जी सदैव शत्रुओं से घिरे रहते हैं। ये आप मान के चलिए, ये आप मान लीजिए, पत्थर की लकीर है। नरेंद्र मोदी जी सदैव शत्रुओं से घिरे रहते हैं और मोदी जी के शत्रु सदैव घात लगा कर बैठ रहते हैं कि कब हमको मौका मिले और कब हम अपना कार्य करें मोदी जी के लिए। ऐसा क्यों है कि सदैव नरेंद्र मोदी जी शत्रुओं से घिरे रहते हैं मित्रों? जो ये आपको छठा जो भाव दिख रहा है, षष्ठम भाव, आप मेरे वीडियो उठाकर देख लीजिए, जन्म कुंडली सिखाने की श्रृंखला, उसमें मैंने सब बता रखा है। छठा भाव है मित्रों रोग, रिपु और ऋण का। रोग, रिपु और ऋण, ये जो रिपु है शत्रु, उसका स्वामी लग्न में जाकर बैठ गया है। ये जो शत्रु है उसका स्वामी लग्न में जाकर बैठ गया है। इसका क्या तात्पर्य? इसका ये तात्पर्य हुआ कि श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव अपने जीवन में, मतलब शत्रु इनके व्यक्तित्व से जुड़ गए हैं, स्वयं इनसे जुड़ गए हैं। ये जब तक
हे नरेंद्र मोदी इस धरा पर धरती पर तब तक ये शत्रुओं से घिरे रहेंगे, ये आप मान के चलिए। और लग्न में होने के कारण शत्रु इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। लेकिन ये सदैव शत्रुओं से घिरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शत्रु भाव का स्वामी है वो इनके व्यक्तित्व से जाके मिल गया, लग्न में जाकर विराजमान हो गया। तो मित्रों, ये मैंने एक मोटा मोटा जन्म कुंडली अध्ययन किया है। और मित्रों, अब श्री नरेंद्र मोदी जी इतने विख्यात है, मैं इनके बारे में क्या कहूँ। जो मैंने बताया, जो इनके जीवन में घटित हो रहा है वो किन ग्रहों के कारण हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इनकी जो जन्म कुंडली है इसमें कारक जो ग्रह है वो चंद्रमा, गुरु और सूर्य। अब मैं इनकी महादशाओं पर आता हूँ मित्रों। तो 28 नवंबर 2021 जो कि निकल चुका है, तब तक इनको चंद्रमा की महादशा चल रही थी। तो मित्रों, चंद्रमा जो कि इनकी जन्म कुंडली में कारक है, तो इसी चंद्रमा ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाया और इनके सारे कार्य सफल किए। ये एक चंद्रमा की ही देन है जो कि लग्न में विराजमान है। तो कह सकते हैं कि ये समय इनके लिए बहुत ही शानदार गोल्डन समय चल रहा था। अब जो समय 28/11/2021 से लेकर 24/4/2022 तक इनके मंगल में मंगल का अंतर है, यह समय इनके लिए, मोदी जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि एक तो तटस्थ ग्रह है मंगल, हालांकि लग्नेश है, तो अच्छा नहीं है पूर्ण रूप से, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्नेश है तो मंगल ठीक है, कुछ हद तक इनको अच्छा फल देंगे, लेकिन जिस ग्रह की महादशा चल रही है अगर उसी का अंतर आ जाए तो यह अच्छा समय नहीं होता है। आप ये अपनी जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आपके वही महादशा चल रही है और उसी का अंतर चल रहा है तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें देखा होगा आपने, जो ये कृषि कानून है इसने मोदी जी के लिए कितना भयंकर सिरदर्द कर दिया। और उसके बाद में अभी देखो पंजाब में जो इनके ऊपर एक तरह से इनके ऊपर हमला, तो क्या कहूँ मैं, कुल मिला के इनकी जो सुरक्षा में चूक हुई और इनकी जो जान को जो खतरा हुआ, ऐसा मीडिया वाले कहते हैं। तो मित्रों, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता, ये किस वजह से हुआ? ये मंगल में मंगल के अंतर के कारण ही ये हुआ है, जो कि इनके लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। कब तक? अप्रैल तक। इसके बाद मंगल में राहु का अंतर आएगा, जो भी समय इनके लिए इतना अच्छा नहीं होने वाला है। होगा लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। इसमें भी इनके वही विवाद, ये वो गिरे रहेंगे, ये विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, ये विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, ये सब चलता रहेगा। ये समय भी इनके लिए तकलीफ वाला ही रहने वाला। लेकिन 12/5/2023 से लेकर 18/4/2024 तक, जो कि मंगल में गुरु का अंतर आएगा और गुरु इनके लिए कारक है, यह समय इनके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। इस समय में इनको बहुत लाभ होगा। ये जो भी कानून लाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इसके लिए ये श्रेष्ठ समय है और बहुत ही इनको लाभ पहुंचाने वाला ये समय होगा। इसके बाद जो समय आएगा 18/4/2024 से 28/5/2025 तक, ये वो समय होगा जब मित्रों इनके लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 वाले, जो कि मई में होंगे। तो वो अप्रैल के बाद का समय है। मई हो सकता है अगर गुरु में भी हो जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ समय इनके लिए अंतर में। लेकिन शनि, हालांकि शनि इनके लिए तटस्थ है और मुझे नहीं लगता कि शनि इनको नुकसान पहुंचाएगा, और ठीक है लाभ ही पहुंचाएगा, इनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है कि 2024 भी इनके लिए कहीं ना कहीं सफल ही होने वाला है और ये पुनः प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है मित्रों, अगर आपको जन्म कुंडली विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म समय, दिनांक और अपने प्रश्न कमेंट में लिख के भेज दें। आपको अच्छा लगे तो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई चूक गया हो, एक और मैं बता दूं, शुक्र और चंद्रमा का यहाँ पर चौथे 10वें का संबंध है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी कहीं ना कहीं गज केसरी योग ही बनाता है। शुक्र वाला जो गज केसरी योग होता है वो व्यक्ति को विलासिता, ऐश्वर्य में जीवन यापन कराता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।